आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 35 तिथि 30/11/2021। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जंतुओं में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जंतुओं में जनन किस तरीके से होता है उसके बारे में जानना है जी। चलिए कार्यपत्र को स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट को क्या कहता है, हम जानते हैं जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जनन जो होता है एक जैविक प्रक्रिया है या क्रिया है जिसमें एक नया जीव का उत्पन्न होता है, नई जीव की उत्पत्ति होती है। यह पृथ्वी पर जीवित की निरंतरता के लिए आवश्यक है, मतलब कंटिन्यूअस हो, जीव खत्म ना हो जाए, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है जी। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है कि जब एक नर जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव एक जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव नर और मादा दोनों आवश्यक होते हैं। मतलब एक जीव के लिए दो जीव की जरूरत पड़ती है, एक नए जीव के लिए दो जीव की जरूरत पड़ती है, जिसको एक नर होता है एक दूसरा मादा होता है। तो इस तरह के जो भी नया जीव उत्पत्ति होती है और उत्पन्न होता है उसको हम लैंगिक जनन के नाम से हम जानते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है कि एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त होता है। मतलब एक ही जीव से एक नया जीव की उत्पत्ति हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन के नाम से हम जानते हैं जी। आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है जैसे कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं जो समानता पादप के फूल पुष्प में स्थिर होते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में, पौधों के अंदर भी हमारा किस तरह से लैंगिक जनन होता है, जिसके उसके जो नर और मादा के जननांग होते हैं, ऑर्गेन्स, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं जी, पुष्प के अंदर, फूलों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। आगे कहता है जंतुओं में भी नर और मादा के अलग अलग जनन अंग होते हैं। इस तरीके से जिस तरह से फ्लावर में थे उसी तरीके से आपके किसमें, जंतुओं में, मतलब एनिमल में भी मेल और फीमेल के अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, यानी अलग अलग जनन अंग होते हैं जी। वो कौन कौन से जनन अंग होते हैं उसके बारे में अब देखेंगे जी। आगे कहता है जनन अंग का एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करना होता है। ये उग्मक ये युग्मक संलियत हो युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज भ्रूण में और भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो नर युग्म है, यानी कि मेल का जो स्पर्म शुक्राणु जो होता है, मादा युग्म यानी कि जो फीमेल होती है, उनकी अंडाशु या डिंब से जब मिलता है, मेल का स्पर्म यानी कि मेल का शुक्राणु, नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से जब मिलता है तो युग्मन यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और फिर जाइगोट से जो होता है आपका एक नया जीव का फॉर्मेशन होता है। ये मेल का अंडा है, ये फीमेल का है, जब दोनों मिलेगा तो क्या होगा, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज कहते हैं, ठीक है। और उससे फिर नया जीव का फॉर्मेशन होता है। आगे बताया गया है, आइए हम मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से जनन तंत्र होते हैं और उसके जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो है शुक्राणु का दिखा रखा है, ये जो दिखा रखा है शुक्राणु दिखा रहा है, मेल के क्या
एग का दिखा रखा है जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, मेल के स्पर्म कहते हैं इसको। और ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि नर जनन तंत्र दिखा रखा है। इसमें मेल का जो जनन तंत्र मेन 3 होता है। एक ये बीच वाला जो है जिसको शिशन कहा गया है ना, ये शिशन डेट इज कॉल्ड पेनिस है। ये 2 टेस्टिज होता है, टेस्टिज को क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। और ये जो 2 पाइप की तरह जो आ रही है ना, ये इसको हम कहते हैं 2 शुक्राणु नलिका। ठीक है, तो ये मेन जो 3 चीज़ है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। नर जनन तंत्र में क्या होता है, एक जोड़ा वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिका होती है और एक शिशन होता है जी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ होता है इसमें। आगे वर्कशीट में बताई गई आपकी कि वृषण शुक्राणु नर युग्म और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पन्न करते हैं। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। हर दिन जो होता है लाखों शुक्राणु बनता है। यह एक एकल कोशिका की तरह होता है। ये किस तरह का होता है जी, एकल कोशिका की तरह होता है। लेकिन इनमें गुणसूत्र जो होते हैं, लेकिन इसमें गुणसूत्र जो होते हैं संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। जो सामान्य कोशिका होती है उससे इसकी गुणसूत्र जो होता है आधी होती है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। शुक्राणु किस तरह के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। प्रत्येक के एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। जैसे यहाँ पे देखो एक सिर है, एक मध्य भाग है ये, और एक इसकी पूंछ है। ठीक है, इस तरह से शुक्राणु कहते हैं। पूंछ सांप की तरह आगे और पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने में के लिए है। ठीक है, पूंछ का जो काम होता है किस तरह से मूवमेंट करा के आगे की तरफ ले जाने के लिए होता है जी। शुक्राणुओं को गर्भाशय और फलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना होता है। ठीक है, शुक्राणुओं को कहाँ तक ले जाना है जी, गर्भाशय के अंदर फलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचाना होता है, ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिम्ब के साथ निषेचन हो सके, मतलब फर्टिलाइजेशन हो सके, जिससे कि नया युग्मनज मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हो, नए बेबी का, नया बच्चे का फॉर्मेशन हो सके। इसलिए इस तरह की जरूरत पड़ती है जी। अब हम जांच करते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है इसमें। पहला प्रश्न कहता है स्वयं को जांचिए। स्वयं को जांचिए, पहला प्रश्न इसमें कहता है स्वयं को जांचिए में जनन को परिभाषित कीजिए, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में अंतर लिखिए। तो आप इसके लिए सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है आपको जनन को परिभाषित करने के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से लिखेंगे जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें नए जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और साथ में 2 तरह का जनन आपको लिखना है ना, तो एक लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक तो पहले लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लैंगिक का या अलैंगिक का। तो इस तरीके से जो प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न कहता है आपका कि लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधे में होता है। तो पौधों के साथ साथ ये किस में होता है जी, एनिमल में, जंतुओं में भी होता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर लिख देंगे, क्या यह पौधे में होता है, तो लिखेंगे हाँ पौधों के साथ साथ ये जंतुओं में भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि लैंगिक जनन की परिभाषा। तो लैंगिक जनन की परिभाषा आप यहाँ से लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि नर और मादा युग्म के संलग्न द्वारा, नहीं इसे यहाँ से लिखेंगे आप। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ से लिखेंगे आप यहीं से लिखेंगे नर और मादा द्वारा युग्मों से संलग्न से इस प्रकार यह जनन लैंगिक कहलाता है। ये और ये तीनों डायग्राम यहाँ से बना के यहाँ तक पूरा लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 2, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये तीनों डायग्राम बना देंगे नीचे चारों, फिर ये दूसरा हो जाएगा। और साथ में उसके आगे जब वहाँ तक लिख देंगे इसका, तो ये लिखेंगे कि क्या पौधों में होता है, तो लिखेंगे हाँ पौधों के साथ साथ, पौधों के अलावा किसमें, जंतुओं में भी होता है जी। ठीक है, जंतुओं में भी ये चीज़ होता है, सिर्फ पौधों में नहीं, जंतुओं में भी ऐसे ही होता है। लैंगिक जनन जंतुओं में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए।
पुरुष जनन तंत्र का, तो ये पुरुष जनन तंत्र जो है ना, ये वाला नर, इसका आपको डायग्राम बना देना है, ये वाला आंसर ये हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, इसका डायग्राम बना के नाम लिख देना सारे, ये नाम जो है ना, ये सारे नाम लिख देना है। तो इस तरीके से थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड भी होगा। फोर्थ कह रहा है पुरुष युग्म का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो इसका निर्माण तो देखो, इसका नाम क्या है, इसको शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं, देखो शुक्राणु कहते हैं युग्म का नाम। ठीक है, और ये बनता कहाँ है, वृषण में। कहाँ बनता है जी, टेस्टिस के अंदर। कहाँ बनता है, वृषण के अंदर। तो नाम क्या है, शुक्राणु, आंसर ये हो जाएगा चौथा। बनता कहाँ है, वृषण के अंदर, वृषण। ठीक है, ये है ना पहले। कृष्ण युग्म का नाम क्या है, तो ये तो हो जाएगा शुक्राणु। ये कहाँ निर्मित होता है, तो ये होता है वृषण के अंदर। ये जो है ना यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ये, वृषण के अंदर निर्मित होता है। और इसका नाम क्या है पुरुष का, तो ये है शुक्राणु। नर युग्म का नाम क्या है, शुक्राणु। ठीक है, ये है नाम क्या है, शुक्राणु। एक मिनट फिर से बता देता हूँ। नर जो है ये है शुक्राणु, इसका नाम है। ये फर्स्ट, इसका पहले पार्ट का हो जाएगा। और ये जो है आगे निर्मित कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आपका ये वृषण के अंदर ये निर्मित होता है। तो इस तरीके से जो आंसर जो होगा, ये आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है और फिर ये वृषण लिख देना उसको सेकंड पार्ट का। चलिए लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं इसमें। अंतिम प्रश्न कहता है क्या, निम्नलिखित कथनों के लिए सही और गलत का निशान लगाना है। शुक्राणु एकल कोशिका नहीं है, नहीं एकल कोशिका है, तो ये वाला जो है गलत है, ये वाला गलत है। दूसरा कहता है वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से उत्पन्न होता है, तो ये बात सही है। दूसरा वाला बात सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। इस तरीके से आपका वर्कशीट जो होता है कंप्लीट हो जाता है विद देयर सॉल्यूशन। आप चाहो तो इस क्लास से और भी वीडियोज़ है, आप जो है इस चैनल पे AMAR अमर SIRJEE आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, अमर सर जी, ये यूट्यूब चैनल मिलेगा। इस पर क्या होगा, आपको 8th क्लास की और भी वीडियोज़ वर्कशीट्स की बनी हुई है, वहाँ से आप बचे हुए वर्कशीट की वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको वीडियोज़ पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।